सो हाय माय लवली सब सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, ठीक हो गया। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सिंस मैं 18 इयर्स की होने वाली हूँ, तो है ना, मैं ना थोड़ा सा मेरे पास्ट के बारे में सोच रही थी। मेरे मेमोरीज, मेरे लेसन्स, मेरी गलतियाँ, जो भी मैंने सीखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। सो आज के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ थिंग्स आई लर्न बिफोर टर्निंग 18। तो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो पहली चीज है वो है नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड। तो सबसे पहली चीज तो मैंने ये सीखी है कि जो भी आपके आजू बाजू में आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको हंसाते हैं, वो हमेशा के लिए आपके फ्रेंड्स नहीं होते। कई बार वो है ना कुछ रीजन और कुछ सीजन के लिए ही होते हैं। ऑफ कोर्स उनका कुछ तो काम रहेगा आपसे, तो ही वो आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि वो आपके एकदम करीबी दोस्त है कि आप उनके साथ कोई बात शेयर करो और वो अपने फायदे के लिए ना उठाए। पर ये होता है कि कुछ फ्रेंड्स है ना, अगर आप उनके साथ कुछ पर्सनल शेयर करते हो ना, तो कई बार अगर उनको चांस मिल जाए ना आपको ट्रिगर करने का या फिर आपको पिन करने का, तो वो चीज बीच में लेके आते हैं एंड उससे आप ट्रिगर हो जाते हो एंड आप एक इमोशनल हो जाते हो कि मैंने इसके साथ ये चीज शेयर की थी एंड ये अभी यही चीज मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आपके आजू बाजू में जो आपको हमेशा हंसा रहे, जो आपके साथ हमेशा है, वो हमेशा के लिए आपके फ्रेंड्स है। कई बार वो कुछ रीजंस के लिए होते हैं, उनके कुछ काम के लिए होते हैं। एंड अगर वो आपका साथ छोड़ के चले जाए ना, तो लेट इट गो। उसको एज अ गुड साइन लेके आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अच्छा हुआ ये चले गए, भगवान को कुछ तो दिखा होगा तभी वो मेरे लाइफ से चले गए। अगर ऑफकोर्स वो अच्छे होते तो मेरे जिंदगी में हमेशा के लिए रहते थे, बट भगवान ने कुछ तो देखा होगा एंड वो खुद से आपसे दूर चले जा रहे, तो जाने दो। आप उनको मत मनाते बैठना, क्योंकि अगर उनका कुछ काम हो गया होगा तो ऑफकोर्स वो आपसे दूर जाएंगे, आपके करीब नहीं आएंगे। सो जो दूसरी चीज मैंने सीखी है वो है फैमिली इज एवरीथिंग। देखो, कुछ भी हो जाए फैमिली आपके साथ रहेगी। कई बार आपके दोस्त नहीं होते, बट उस जगह पे आपकी फैमिली होगी। कई बार आप बीमार हो जाओ, कुछ हो जाओ, अच्छी चीज हो जाए, बुरी चीज हो जाए, आपके साथ आपकी फैमिली रहती है। अच्छी चीज हो, आपकी फैमिली कितनी खुश होती है। बुरी चीज हो, वो आपका साथ देते, वो आपका साथ देते, वो आपको सहारा देते कि ऐसा ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मत टेंशन ले। तो हमेशा है ना आपके साथ आपकी फैमिली रहती है। ये चीज मैंने बहुत नोटिस की है। आपके साथ कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो ना, वो आपके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ के भाग जाएंगे कि नहीं तूने किया है तो तू ही देख ले। ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी बुरा कीजिए, वो एकदम आपको साथ देंगे, वो एकदम आपको एकदम सहारा देंगे उस टाइम पे भी, और आपको है ना खुश रखने की कोशिश करेंगे। सो ऐसा किसी के साथ ना हो। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो या फिर कुछ हो, देखो, खाने पीने का ख्याल वो रखेंगे, आपका मेडिसिन का ख्याल वो रखेंगे, आपके साथ सोने के लिए वो होगे, आपकी हर एक चीज़ ऑन टाइम हो इसके लिए वो होगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो वो भाग के जाएंगे, लेके आएंगे। बट यही फ्रेंड्स के साथ नहीं होता है। कई बार फ्रेंड्स नहीं आते और हमें उस टाइम पे उनकी बहुत ज़रूरत होती है, बट वो कुछ ना कुछ बहाना बोल देंगे कि नहीं मेरा ये है, मेरा वो है, मुझे बाहर जाना है, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। बट फैमिली ऐसी नहीं भाग जाएगी। फैमिली नहीं बोलेगी कि मुझे काम है। भले ही आपके मम्मी पापा काम करते हो, बट वो आपके लिए ना वो काम को भी छोड़ देंगे और आपका साथ देंगे। तो ये मैंने बहुत चीज़ नोटिस की है कि कुछ भी हो जाए आपके साथ आपकी फैमिली और कोई नहीं है। सो जो थर्ड चीज मैंने सीखी है वो है इट्स ओके टू से नो। तो कई बार है ना हम कुछ चीजों के लिए एक हमें अंदर से होता है कि नहीं, अगर मैं इसको नहीं बोलूंगी तो इसको दुख हो जाएगा या फिर इसको बुरा लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना मन नहीं मारना चाहिए दूसरे की खुशी के लिए। हाँ, कभी कभार मारना चाहिए अपना मन। ये रूल है ना, मेरे हिसाब से बस फैमिली के लिए चलता है। आप कितने भी दुखी हो, कुछ भी हो, अगर आपकी फैमिली खुश है ना तो आपको खुश हो जाना चाहिए। कहीं वो बाहर जा रहे हैं तो आपको उनके साथ बाहर जाना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे पेरेंट्स भी ओल्ड होते जा रहे हैं, हमें उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताने नहीं मिलेगा। और आजकल के ज़िंदगी में ना ऐसा हो गया है कि आज इंसान है और वो कल नहीं है। ऐसा किसी के साथ भी हो जा रहा है, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो या फिर 70 इयर्स के कोई पेरेंट्स हो।
तो ऐसा किसी के साथ भी हो जाता है कि रातों रात पूरा दुनिया हमारी चेंज हो जाती है। और ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को देखा है मैंने, तो इसलिए ना मुझे ऐसा दिल से बुरा लगता है। हमें है ना उनके साथ हमारा टाइम स्पेंड करना चाहिए, भले आप कितने भी बिजी हो, बट अगर वो खुशी से आपको बोल रहे कि बेटा मेरा ये काम कर दे या फिर मेरे साथ चल ले, तो आपको उनके साथ ज़रूर से जाना चाहिए। अकेले ना ऐसे मैंने बहुत सारे देखे, लाइक आज उनके पेरेंट्स है और कल नहीं है। तो ऐसा मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो। बट हाँ, आजकल के दुनिया में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करके चल सकते। आज आप उनसे बात कर रहे हो और कल पता चला वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। तो आपको ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अगर कल मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता तो आज मुझे इतना रिग्रेट नहीं होता कि कल मैंने क्यों नहीं उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनके साथ क्यों नहीं मैंने बात की। तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई बार आप लोग को ना बोलना भी आना चाहिए अपने फ्रेंड्स के लिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसको बुरा लगेगा तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे हाँ ही बोलना चाहिए। इससे ना आप अपने ना सेल्फ को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो। अगर आप अभी मैं ही एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरे दोस्त को कहीं जाना है, तो अगर मुझे पता है मेरा कल के दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, बट मैं ऐसा सोचूंगी कि अरे यार उसको बुरा लग जाएगा, तो मैं हाँ बोल देती हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं उल्टा उसको बोलूँगी कि नहीं भाई, मेरा भी एक काम है, तो मुझे वहाँ जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आप है ना खुद को सेटिस्फाई करो। क्यों? क्योंकि ये आपका खुद का काम है, और अगर मैंने उसको हाँ बोल दिया होता तो दिन के लिए वो रिग्रेट होता था कि मैंने उसको हाँ क्यों बोला, बल्कि मेरा खुद का भी तो काम है ना कल के दिन इम्पोर्टेंट। तो मुझे खुद को पहले हाँ बोलना चाहिए था एंड देन उसको मुझे हाँ बोलना चाहिए था। तो खुद को पहले रखो एंड देन दूसरों को रखो। एंड इट्स ओके टू समटाइम्स से नो। उससे आप एक रूड इंसान नहीं होते हो, बल्कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हो। जो मैंने 4th चीज सीखी है वो है योर फीलिंग्स इज वैलिड। कई बार आपको बुरा फील होता है, कोई बात नहीं। कई बार आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत हैप्पी होते हो, एंजॉय दैट टाइम। कई बार आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है, कई बार आपको कुछ तो रिग्रेट होता है। कई बार अगर आप लोग को रोना आ रहा है तो रो दो, अपने मन को हल्का करो। ऐसा नहीं है, आपके भी फीलिंग्स मैटर करते हैं, आप भी तो एक इंसान ही हो ना। तो खुद को पहले टाइम दो, खुद को पहले मैं तो हमेशा बोलती हूँ 5-10 मिनट के लिए ना शांति से बैठो, खुद के बारे में सोचो। अगर मुझे उन 5 मिनट में रोना आ रहा है, मैं रो दूंगी। मुझे खुशी फील हो रही है, मैं हैप्पी रहूंगी। अगर मुझे एकदम बुरा लग रहा है, 5 मिनट के लिए मैं बुरा भी मान लूंगी। पहले खुद के फीलिंग्स को प्रायोरिटी दो एंड देन दूसरे को। ऐसा नहीं है कि कई बार आपको रोना आ रहा है और आप सोचते हो कि मैं रो दूंगी तो मैं कमजोर दिखूंगी। ऐसा नहीं होता है। वो आपके अंदर की एक फीलिंग है, उसको बाहर निकालो और खुद को ना हल्का महसूस करवाओ। ऐसा नहीं है मैं रो दूंगी तो मैं एकदम वीक फील होगी, अरे ये तो रोती रहती है, ये तो हमेशा दुखी रहती है, अरे इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, ये हमेशा कैसे खुश रह सकती है। ऐसा नहीं होता है। सबके लाइफ में अप एंड डाउन्स रहते हैं, तो उसको हमें मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए एंड हमें खुद के फीलिंग्स को वैलिड रखना चाहिए हमेशा। जो मैंने 5th चीज़ सीखी है वो है डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अगर आप भी खुद को कंपेयर करने लग जाओ तो फिर क्या ही रहा। हमें दुनिया तो कंपेयर करती रहती है। कई बार किसी लोग के पेरेंट्स भी उन्हें कंपेयर करते हैं, अरे उसको 93 आए तो तुझे 90 क्यों आए, तेरे 3% कहाँ गए। बट आपने ये नहीं देखा कि उसको भी तो 90% आए। ये देखो कि उसने कितनी मेहनत की होगी उस 90% के। आप उस चीज को देखो कि उसने कितनी मेहनत की है 90% के लिए, ना कि ये देखो कि उसको 93% क्यों नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स, दुनिया कंपेयर करती है, लोग कंपेयर करते ही रहते हैं, अरे वो तो डॉक्टर बन गई, तू अभी तो कुछ नहीं कर रही है, तू तो ऐसी ही वेली बैठी है, घर में कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं करती है। वो 1 लाख रुपए कमाता है, तू 50,000 रुपये ही कमाती है। आज की दुनिया में 50,000 से क्या होता है। ऐसे हमें दुनिया तो बहुत कंपेयर करती है। बट अगर हम खुद को ही कंपेयर करने लग जाए तो फिर क्या ही हुआ ना, हम खुद को ही मार रहे हैं अंदर से ही। तो देखो, अब हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देखते, अरे उसने गाड़ी ले ली, उसने घर ले लिया, अरे इसने ये ले लिया, अरे ये तो वहाँ दुबई घूमने गई है, मैं नहीं जा सकती। ऐसे नहीं है। तो आप अपने खुद पे मेहनत कीजिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। क्या पता भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छा कुछ तो लिखा होगा।
हम सब तो भगवान पे बिलीव करते ही है, तो हमें उन पे बिलीव करना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। आप अपना खुद का काम करते रहिए, भले ही कितना भी स्लो करो, कितना ही क्या करो, बट अगर आप उस चीज पे डेली मेहनत कर रहे हो तो भगवान भी आप लोग को उसका फल जरूर से देगा। क्या पता उसके लाइफ में अगर गाड़ी लिखी है तो क्या पता आपके लाइफ में एक अच्छा सा घर लिखा हो। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। जो सिक्स चीज मैंने सीखी है वो है मिस्टेक्स हेल्प टू ग्रो। गलती हम सबसे होती है, हम एक इंसान है। आज मुझसे इतनी बड़ी समझो गलती हो गई, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरे को खुद को दोषी, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए कि तूने किया, तेरे वजह से हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करती थी तो वो नहीं होती थी, बट तूने किया वो चीज़, तो हमें वो खुद को ऐसा ये नहीं करना चाहिए, टॉर्चर नहीं फील करवाना चाहिए कि तूने किया इसके वजह से वो गलती हुई। अगर तू नहीं करती थी तो वो गलती नहीं होती थी। तो ऐसा नहीं है। क्या पता आपको कुछ तो उस चीज से भगवान सिखाना चाहता हो, कुछ तो सीख देना चाहता हो कि चल तूने ये गलती की ना, तूने इससे कुछ तो सीखा होगा। तो हमें हमेशा उससे सीखना चाहिए, क्योंकि हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, हमसे गलतियां होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परफेक्ट है, जिसको भगवान ने ऊपर से एकदम परफेक्ट बना के भेजा है कि ये काम करेगी तो तेरा काम परफेक्ट ही होगा। नहीं, सबसे गलतियां होती है, बल्कि हमें उनसे सीखना चाहिए और हमें सीख के उस पर काम करना चाहिए। तो जो 7 चीज मैंने सीखी है वो है सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। दूसरों को प्यार देने से पहले खुद को प्यार दीजिए। आप जितना प्यार दूसरे को दे रहे हो, एक बार सोचिए कि खुद को मैं उतना प्यार देती हूँ जितना मैं वो सामने वाले इंसान को दे रही हूँ। तो इसको सोचना चाहिए आप लोग को। दूसरे को प्यार देना ठीक बात है, बट खुद को भी प्यार हमें देना चाहिए ना। हम भी तो एक पर्सन है, वो सामने वाला एक पर्सन है। हमें पता नहीं वो डिजर्व करता है कि नहीं करता है जो मैं प्यार उसे दे रही हूँ, पर मुझे खुद को पता है मैं सेल्फ लव डिजर्व करती हूँ। तो आपको खुद को पहले सेल्फ लव देना है, सेल्फ लव करना है, एंड देन आपको दूसरे के बारे में सोचना है कि ना प्यार भी उस पर्सन को देना है जो डिजर्व करता है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन डिजर्व नहीं करता है, मैं उसको भर भर के प्यार दे रही हूँ, भर भर के प्यार दे रही हूँ, एंड वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, लाइक वो आपको बदले में कुछ नहीं दे रहा है, और मैं इसको प्यार ही नहीं दे रही हूँ, बट वो मुझे इतना प्यार दे रहा है इंसान कि जितना मैं वर्थ भी नहीं करती हूँ उतना वो प्यार मुझे दे रहा है। तो आपको है ना प्यार भी परफेक्ट पर्सन को देना है, और वो परफेक्ट पर्सन सबसे पहले आप खुद होने चाहिए। तो जो एक चीज है वो है ड्रीम बिग। हमें बड़े सपने देखना चाहिए, भले ही लोग कुछ भी बोले कि अरे यार तू इतने बड़े सपने देख रही, तेरे सपने भी पूरे हो गए क्या? इतने बड़े सपने देखती, तेरी औकात भी है क्या ये सपने देखने की? तो हमें सुनना चाहिए लोगों का। ठीक है, वो बोल, उनका भी तो एक ओपिनियन होगा, बट वो ओपिनियन हमें लेना है कि नहीं वो हमें खुद को डिसाइड करना है। कोई इंसान अगर मुझे अच्छा ओपिनियन दे रहा है तो वो मुझे लेना है, और कोई इंसान अगर मुझे गंदा ओपिनियन दे रहा है या फिर बुरा ओपिनियन दे रहा है वो मुझे नहीं लेना है, क्योंकि वो मुझे खुद को इफेक्ट करेगा, और जो चीज़ मैं डिजर्व करती थी या फिर जो चीज़ मैं अचीव करना चाहती थी उस चीज़ पे फिर मेरा है ना वो ध्यान हट जाएगा। तो आप खुद पे मेहनत कीजिए। ये सारे ओपिनियंस लेने से अच्छा है ना आप खुद पे मेहनत कीजिए, खुद उस चीज के लिए मेहनत कीजिए जो आपने सोचा है करने का, एंड है ना खुद को प्रूफ करके दिखाइए कि मैंने जो इतने बड़े सपने देखे थे वो सपने मैं पूरे कर भी सकती हूँ, एंड ये आपको प्रूफ करना है। तो जो 9 चीजें है ना वो तो मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा सुनी है, एंड वो है डोंट थिंक व्हाट पीपल विल से। तो इसमें क्या है ना कि मुझे बहुत लोग बोलते थे कि तू वीडियोस बनाती है, तू रील्स बनाती है, क्या हो जाएगा तेरा? क्या ये फालतू का बस मोबाइल लेके उसमें बात करती रहती है, मोबाइल लेके उसमें गाने चला के डांस करती है, लिपसिंग करती है, वीडियोस बनाती है, क्या हो जाएगा तेरा? उससे अच्छा पढ़ाई कर ले, माँ बाप का नाम रोशन कर दे। बल्कि ये सब करने से तू माँ बाप का नाम उल्टा रोशन नहीं कर रही है, बल्कि उनको नीचे गिरा रही है। ये सब वीडियोस, ऑनलाइन सोशल मीडिया क्या होता है ये सब, इससे ज़िंदगी नहीं बनती है। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, लाइक ये मैं आपको सच्ची रियल जो भी मैं बता रही हूँ ना वो मेरे लाइफ की रियल चीज़ें मैं आप लोग को बता, जो मैंने खुद ने ना ऐसे करीब से ये सब चीज़ें मैंने महसूस की है, एंड देन मैं आप लोग के साथ शेयर करी। तो ये तो मैं बहुत सुनती थी कि तू उतना अपना माँ बाप का नाम रोशन करने से ज़्यादा उनको नीचे गिरा रही है, उनको नीचा दिखा रही है। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है।
तो मैं उनको ये प्रूव करना चाहती हूँ कि वीडियोस बनाना, रील्स बनाना ये एक फालतू काम नहीं है, बल्कि इससे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ एंड इससे बहुत कुछ हो सकता है मेरी ज़िंदगी में। हाँ देखो, स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है, बट है ना आपके अंदर जो आपकी एक हॉबी है, लाइक अगर मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि स्टडीज़ को छोड़ दो और ड्राइंग पे फोकस करो, नहीं, आपको स्टडीज़ भी करना है, बट अगर आपको जो पैशन है वो भी आपको फॉलो करना है। तो मेरा पैशन तो वीडियोस बनाना है, तो मैं बना रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं साइड बाय साइड स्टडीज़ भी कर रही हूँ। स्टडीज़ छोड़ के मैं मेरा पैशन नहीं फॉलो कर रही, बल्कि स्टडीज़ भी कर रही हूँ और मैं मेरा पैशन भी फॉलो कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ मैं खुद बैलेंस कर सकती हूँ। तो मुझे दूसरों की बातें सुनना नहीं ज़रूरी है कि तू स्टडीज़ कर, बस पैशन को फॉलो मत कर, ये तेरा वीडियोस बना के क्या होगा, वीडियोस बना के क्या होगा ना, ये मुझे उनको प्रूव करके दिखा रहा है कि बस मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ उससे मैं कुछ तो अचीव कर सकती हूँ मेरे लाइफ में, तो वो मुझे उनको प्रूव करना है। एंड हाँ, ये तो मैंने बहुत जगह सुने, मैं स्कूल में भी सुनती थी, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है एंड उस चीज़ से मुझे उनको प्रूव करके दिखाना है कि मैं बस वीडियोस नहीं बनाती थी, मैं इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखती भी हूँ एंड मुझे ना प्रूव करके दिखाना है कि मैं कुछ तो कर सकती। तो जो 10 चीज़ है वो तो हमें सब लोगों को अपने लाइफ में करनी चाहिए, वो है बी ग्रेटफुल। भले ही बड़ी से बड़ी चीज़ हो या छोटी से छोटी चीज़ हो, आपको उसके लिए ग्रेटफुल ज़रूर से होना चाहिए, आपको उसके लिए थैंकफुल ज़रूर से होना चाहिए। बिफोर टर्निंग 18 मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है। ऑफ कोर्स मैं आगे भी ये बहुत कुछ सीखूंगी। 18 होने से पहले मैंने इतने सारे लेसन्स ले लिए ना मेरे लाइफ में, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में नहीं होती थी ना, तो मुझे कभी ये सारी चीज़ें सीखने ही नहीं मिलती थी। हाँ, और ऑफ कोर्स मैं मेरे पेरेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि जो भी उन्होंने मुझे आज बनाया है, जो भी वो मुझे सिखा रहे हैं या फिर जो भी मेरी जिद है पूरे कर रहे हैं, वो मुझे वीडियोस बनाने से कभी मना नहीं करते, बल्कि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। कभी कभी तो मेरी मम्मी बोलती कि मैं कुछ तो खाना बना रही तो आज हम वीडियो शूट कर लेते, ये कर लेते हैं। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मेरे पापा काम से आते हैं, अगर हम कभी वीडियो शूट कर रहे हैं तो मेरे पापा ये नहीं बोलेंगे कि तू वीडियोस क्यों बना रही है, तू ऐसा क्यों कर रही है, तो वो पढ़ाई नहीं है। उल्टा वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो शांति से बैठ के देखेंगे कि मैं कैसे वीडियो शूट कर रही हूँ। ऑफकोर्स मैं उनके सामने ऐसे टॉक वाली वीडियोस नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा म्यूजिक आती है। लाइक वो काम करके आते हैं तो वो मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसका आवाज़ आता है। बट है ना, जो कुकिंग वो सब की वीडियोस हम स्पेशली रात में बनाते हैं, क्योंकि ना सुबह हमारे घर पे कोई नहीं होता, मम्मी पापा काम पे जाते हैं, मैं कॉलेज में जाती हूँ, तो इसके लिए ना हम जो वीडियोस कुकिंग की शूट करते हैं, जो हमारे घर में प्रॉपर खाना बनता है ना, वो रात में ही बनते, तो तभी हम शूट करते। तो मेरे पापा ऐसे नहीं बोलते कि तुम लोग क्यों वीडियो शूट कर रहे हो, तुम लोग के नखरे बंद कर दे तेरे, तू पढ़ाई पे फोकस कर, ऐसा नहीं है। अभी ये सारे जो मेरे टूल्स है, लाइट है, ट्राइपॉड है, वो उनके सामने ही रहते, तो ऐसा नहीं बोलते कि क्यों इस पे वेस्ट कर रही है पैसा, क्या हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए मैं उनकी तो बहुत बड़ी ग्रेटफुल हूँ। एंड थैंक यू गॉड मुझे ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाने के लिए कि कैसे तू इस चीज़ों से बाहर निकलती है। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ पे एंड करना चाहूँगी कि टू माई यंगर सेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग अ ब्रेव and a strong girl, and to my future self, I hope you are proud of me.